हेलो बच्चों, वेलकम। दिस इज़ क्लास 8th, chapter number 2nd, linear equations in one variable, and today we are dealing with exercise 2.4. In the previous video lectures we had covered problems up to 1 to 6. आज हम 7th onwards देखेंगे। 8th क्लास के जो ये क्वेश्चंस हैं, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वेरिएबल्स पे बेस्ड, ये आपका बेस बनाएंगे फॉर 9th एंड 10th क्लास। तो जब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपको इनको समझने की कोशिश करना है। आप किसी प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझते हैं एंड देन उसको कितने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, किस अप्रोच के साथ जाते हैं और क्या मेथड लगाते हैं, ये चैप्टर आपको यही सब सिखाएगा और ये आपका बेस भी बनाएगा फॉर 9th एंड 10th क्लास। तो यू मस्ट फोकस ऑन हाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, किस अप्रोच के साथ हम जा रहे हैं, तभी आप सीख पाएंगे। वॉच टिल एंड, हर एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए। तो देखते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 7th ऑफ एक्सरसाइज 2.4। इट गोज, Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? A very lengthy question. ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस समझते हैं और देखते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ही सेइंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल इज रुपीज़ 50। अगर आपने शर्ट मटेरियल का कपड़ा खरीदना है तो उसका जो 1 मीटर होगा कपड़ा, उसका कॉस्ट 50 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज़ रुपीज़ 90। अगर आपने अपने पैंट्स का कपड़ा खरीदना है तो उसका 1 मीटर का कॉस्ट रुपीज़ 90 है। नेक्स्ट वो बोल रहा है फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, SM स्टैंड्स फॉर शर्ट मटेरियल। ओके, शॉर्ट में लिखा है ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो क्या मतलब हुआ, अगर आपको अपनी एक यूनिफॉर्म बनानी है, यूनिफॉर्म, तो 2 चीज़ लगेंगी उसमें, है ना। एक तो आपको शर्ट मटेरियल लगने वाला है, दूसरा ट्राउज़र मटेरियल लगने वाला है। मान लेते हैं हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है शर्ट का और 2 मीटर कपड़ा है ट्राउज़र का, तब एक यूनिफॉर्म बनेगी। अगर मुझे 2 यूनिफॉर्म बनानी होती तो मैं इनके मल्टीपल्स में खरीदता। 1 2 टाइम्स इज 2, 2 2 टाइम्स इज 4, 3 2 टाइम्स इज 6। 3 का एक ट्राउज़र, 3 मीटर, 3 मीटर कपड़ा अगर शर्ट मटेरियल था तो उसके लिए 2 मीटर हमें चाहिए ट्राउज़र मटेरियल। अगर मैं डबल कर दूं, 3 + 3 6, 2 + 2 4, है ना, तो मेरे 2 यूनिफॉर्म्स तैयार हो जाएंगी। अगर मुझे अपनी 3 यूनिफॉर्म्स तैयार करनी है तो उसके लिए मैं शर्ट मटेरियल कितना लेने वाला हूँ, 3 + 3 + 3। एक यूनिफॉर्म के लिए 3 है, 2 के लिए कितना होगा 6 और 3 के लिए कितना होगा 9। ऐसे ही ट्राउज़र मटेरियल 3 के लिए कितना होगा, एक यूनिफॉर्म के लिए 2 मीटर है, 2 यूनिफॉर्म्स के लिए 4 मीटर है, तो 3 यूनिफॉर्म्स के लिए कितना होगा 6 मीटर। तो देखो ये आपके मल्टीपल्स हो रहे हैं। पहला, अगर एक यूनिफॉर्म होता तो 1 का मल्टीपल, 2 यूनिफॉर्म्स होती तो 2 का मल्टीपल होता है। 2 यूनिफॉर्म्स अगर बनानी होती तो 2 का मल्टीपल होता है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। 3 यूनिफॉर्म्स बनानी होती 3 का मल्टीपल होता। हमें पता नहीं कितनी यूनिफॉर्म्स बनानी है, लेट x यूनिफॉर्म्स बनानी है, तो ये कितना होगा 3x और ये कितना हो जाएगा 2x। तो हमारी x यूनिफॉर्म तैयार होंगी। एक और बार समझ लीजिए इसको यहीं पे, कि अगर मुझे 3 यूनिफॉर्म्स बनानी थी तो मैंने क्या किया, 3 × 3 करेंगे और 2 × 2 करेंगे। ये आपका
3 मीटर शर्ट मटेरियल है, ये आपका 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल है ना, 3 टाइम्स। तो कितना मेरा यूनिफॉर्म तैयार होगा? 3 3 3 9, 3 2 6। मैंने यहाँ पे आपको यही बताया था। एक बार इसको वापस से देखिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे और समझिए। अगर मुझे एक यूनिफॉर्म बनानी होती तो मैं कितना शर्ट मटेरियल खरीदता? 1 मीटर। और कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदता? 1 मीटर। मान लेते हैं तो मेरी 1 यूनिफॉर्म तैयार होती। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। तो ट्राउज़र मटेरियल हमें लेना पड़ेगा बच्चे 2 मीटर, तब एक यूनिफॉर्म तैयार होगी। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, और तब जाके 1 यूनिफॉर्म विल बी रेडी। अगर 2 यूनिफॉर्म बनानी होती है ना, पहले 1 यूनिफॉर्म थी, उसको 2 कर दिया हमने। 1 हाउ मेनी टाइम्स 2? 2 टाइम्स 2। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स इसको करेंगे, यहाँ पे हम 2 टाइम्स इसको भी करेंगे। मतलब 3 2 6, 2 2 4। अगर मुझे 2 यूनिफॉर्म बनानी होती तो मैं 3 का डबल करता और मैं 2 का भी डबल करता। अगर मुझे 3 यूनिफॉर्म्स बनानी होती तो मैं 3 का क्या करता? 3 टाइम्स, और 2 का भी क्या करता? 3 टाइम्स। 3 3 9, 2 3 6, और कितनी यूनिफॉर्म तैयार होती? 3 यूनिफॉर्म्स बनती। इसी तरीके से मुझे नहीं पता कितनी यूनिफॉर्म्स बनी है, आई डोंट नो हाउ मेनी यूनिफॉर्म्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, बट ये मुझे पता है कि एक यूनिफॉर्म के लिए 3 शर्ट मटेरियल चाहिए, 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल चाहिए। फॉर 1 यूनिफॉर्म वी रिक्वायर 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। सो फॉर एक्स यूनिफॉर्म हमें कितना चाहिए होगा? 3 × x, और ट्राउज़र मटेरियल हमें चाहिए होगा 2 × x। कहने का मतलब है 3x and 2x is the required quantity of shirt material and trouser material for x uniforms which is unknown, हमें नहीं पता कितना है। एक तरीका ये हो गया समझने का। दूसरा तरीका ये हो सकता था शर्ट मटेरियल रेशियो ट्राउज़र मटेरियल कितना है? 3 and 2, 3:2। तो हमारा शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? 3x, और ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये समझने का पोर्शन है, इसको नोट मत करिएगा। हाँ, रिपीट करिए, दोबारा समझिए अगर आपको समझ में नहीं आया है, बिकॉज समझना तो पड़ेगा। सो फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। सो हमने क्या अज्यूम कर लिया? लेट शर्ट मटेरियल SM फॉर शर्ट मटेरियल बी 3x मीटर, एंड ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा, 2x मीटर। नेक्स्ट in the question he's saying he sells the materials at 12% and 10% profit. Materials he's saying, तो पहला मटेरियल था आपका शर्ट एंड दूसरा था आपका ट्राउज़र। फर्स्ट वाज योर शर्ट मटेरियल एंड द सेकंड वन वाज ट्राउज़र मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल पे उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है और ट्राउज़र मटेरियल पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। बेचने पर, जब उसने बेचा है तो उसको ये प्रॉफिट हो रहा है। 7th क्लास में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। अगर हमें कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट से क्या निकाल सकते हैं? अपना सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ये पार्ट समझने का है, थोड़ा समझिएगा। हमें 2 चीज़ दे रखी हैं, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल। शर्ट मटेरियल में जो कॉस्ट था वो 1 मीटर का कितना था? 50 रुपीज़ था। तो कॉस्ट प्राइस फॉर 3x मीटर का कितना हो जाएगा? 3x × 50। सोचिए दोबारा से, क्या बोले? शर्ट मटेरियल में जो 1 मीटर आपका कॉस्ट था वो 50 रुपीज़ था, लेकिन हमने 1 मीटर थोड़ी ना खरीदा है कपड़ा। हमने कितना कपड़ा खरीदना है शर्ट मटेरियल का? 3x मीटर खरीदना था। तो जब 1 मीटर का कॉस्ट 50 रुपीज़ है तो 3x मीटर का कॉस्ट कितना होगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो 50 × 3 विल बी 150 एंड x आपका ऐसे ही आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट ऑन द शर्ट मटेरियल वॉज 12%। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस।
तो बच्चे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अगर आप लोगों ने 7th क्लास में CP, प्रॉफिट, SP निकाला होगा तो आपको पता होगा ये कैसे निकलना है। हमने अभी कौन से अप्रोच के साथ सॉल्व किया है? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ऐसे ही ट्राउजर मटेरियल अभी सॉल्व करेंगे इसको। 1 मीटर का कॉस्ट था ₹90, बट हमने कितना मीटर खरीदा है? 2x मीटर। तो पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 2x मीटर हमने खरीदा है और 1 मीटर का कॉस्ट कितना था? 90 था। सो इट कम्स 9 2 टाइम्स इज 18, 180x आ गया। प्रॉफिट परसेंट 12 आपका था शर्ट में और दूसरा वाला था आपका ट्राउजर में, तो 10% प्रॉफिट। तो अगेन SP आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सॉल्व करते हैं इसको। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, व्हाट वाज योर प्रॉफिट परसेंट? 12। तो 100 प्लस 12 विल बी 112 अपॉन में 100 दिख रहा है इंटू कॉस्ट प्राइस वाज 150x। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 3 टाइम्स इज 15, 5 2 टाइम्स इज 10, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 5 टाइम्स इज 10, 2 6 इज 12। तो ये कितना आ गया? 56 इंटू 3, x भी है, 6 3 18, 5 3 15 प्लस 1 16, 168x सेलिंग प्राइस आ गया है बच्चे। दैट इज योर सेलिंग प्राइस 168x। सिमिलरली यहाँ पे हमें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करना है। प्रॉफिट परसेंट 10 है आपका, तो 100 प्लस 10 इज 110 अपॉन व्हाट इज दैट? 100 इंटू CP। एंड व्हाट वाज योर CP? इट इज 180x। कैंसिल दिस जीरो बाय दिस और एक और जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया ये? 11 इंटू 18, 11 इंटू 18 और x भी है साथ में। तो 18 1 टाइम्स इज 18, 18 1 टाइम्स 18 प्लस 1 19, 198x एंड दैट इज योर SP। हमारे पास दो सेलिंग प्राइस आ गई हैं। पहला सेलिंग प्राइस किसका है? ये शर्ट मटेरियल का, और दूसरा सेलिंग प्राइस है आपका ये ट्राउजर मटेरियल का। यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाने वाले हैं अपना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, दैट इज टोटल सेल्स। कितना दिया हुआ है? 36,600। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में टोटल सेल्स इज गिवन टू यू, दैट इज ₹36,600। और टोटल सेल्स कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। जितने का आपने शर्ट मटेरियल बेचा और जितने का आपने ट्राउजर मटेरियल बेचा है, टोटल कितना दे रखा है? 36,600। नाउ शर्ट मटेरियल आपने कितने का बेचा था? 168x का, प्लस ट्राउजर मटेरियल आपने बेचा था 198x का। अगेन एक और बार समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बनाना था टोटल सेल्स आपको दे रखा है 36,600। कैसे आएगा टोटल सेल? जितने का आपने शर्ट मटेरियल बेच दिया है एंड जितने का आपने ट्राउजर मटेरियल बेच दिया है, एंड ये आपको दे रखा है 36,600। अपने इससे पहले क्या निकाला है? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल वाज 168x, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल वाज 198x। दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ रहा है ये? 8 8 and 6, 9 plus 6 15 plus 1 6, 16 and 3, 366x। दोनों को हमने ऐड कर दिया है। इक्वल्स टू में कितना है? समथिंग 36,600। हमें निकालना है x। 36,600 कहाँ जाएगा? डिवाइड में 366। 366 1 times is 366 and 366 1 times is again 366। दो जीरो बच गए, तो x की वैल्यू आ गई है बच्चे 100। दैट इज द वैल्यू ऑफ x फाइनली। और हमें क्या पूछा था? ट्राउजर मटेरियल ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल आपको निकालना था
कि कितना उसने खरीद लिया है। तो ट्राउज़र मटेरियल हमारा था कितना, 2x मीटर्स था। हमने एज्यूम किया था 2x मीटर्स, तो 2 into 100 मीटर, दैट इज 200 मीटर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 8 goes, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दैट इज हाफ ऑफ अ हर्ड। जितना भी हर्ड होगा, हर्ड का मतलब झुंड होता है, झुंड में जितने भी डियर थे उसके आधे तो बच्चे ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब चर रहे हैं, घास खा रहे हैं फील्ड पे। प्लेइंग नियर बाय, नंबर ऑफ डियर दैट आर प्लेइंग नियर बाय इज 3/4 ऑफ द रिमेनिंग डियर। जो बच गए उसका 3/4 खेल रहे हैं। अब कितने बच गए होंगे, झुंड जो भी था दैट वाज द हर्ड, उसमें हाफ ऑफ द डियर वर ग्रेजिंग, बचेंगे हाफ, और उस हाफ का रिमेनिंग कितना हो रहा है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, एंड नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इज 9 डियर। देखिए हाफ का मतलब हो गया 1/2, यहाँ पे 3/4 भी हमें दिख रहा है, और यहाँ पे तो 9 डियर पूरे पूरे दे रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है और एक तो 4 दिख रहा है। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, दैट इज 8। तो यहाँ पे बच्चे हम जो अज्यूम करने वाले हैं वो 8x मान के चलेंगे कि 8x डियर आपके हर्ड में थे। समझिए, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, जो आपका झुंड चल रहा है उसमें डियर जो है उसको हमने मान लिया 8x हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो आपको ये सिखाता है कि हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 8x मान लिया, इसको हम x भी मान सकते थे, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हमने इसको 8x माना है। सीखेंगे कैसे। तो अगर मेरे डियर झुंड में 8x हैं और उसका हाफ क्या है, ग्रेजिंग, तो मैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना रहा हूं बच्चे। हाफ ऑफ अ हर्ड, 8x झुंड में थे, टोटल 8x आपके झुंड में डियर हैं, उसका आधा कितना होगा 4x, और आधा कितना होगा 4x 8x। तो 8x का आधा तो क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दैट इज 4x, प्लस कराइए प्लेइंग नियर बाय 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब आधे तो आपके क्या कर रहे हैं, ये ग्रेजिंग इन द फील्ड, बचे कितने 4x। अब उस 4x का भी 3/4 कितना होता है, यहीं पे निकालेंगे रफ में, 3/4 ऑफ 4x। ये बचे हुए डियर्स थे, उनका 3/4 निकालना है। 4 से 4 कैंसिल होगा, 3x आएगा बच्चे। तो व्हाट इज 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आपके हाफ होंगे, हाफ का मतलब 4x है, एंड उस 4x का 3/4 कितना होगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 3x आ जाएगा, दैट कम्स 3x प्लस 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इन द फील्ड। क्लियर। तो हमारे पास अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये मेरा झुंड तैयार हो जाता है, और मेरे हर्ड में कितने डियर थे, दैट इज 8x, 4x, 3x और 9x। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ डियर्स, और टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड इज, हमने कितना अज्यूम किया था, 8x। तो बच्चे इतना सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझना है। एक और बार समझते हैं। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज हाफ ऑफ अ हर्ड, 3/4 of the remaining are playing nearby, and 9 deer are the drinking water. 9 deer are drinking water from the pond. तो हाफ ऑफ अ हर्ड में 1/2 आता है, मैंने बोला 3/4 में आएगा दिस वन, तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 2,4 दैट इज 8। एलसीएम ऑफ 2,4 इज 8। तो सिंपल सा क्या अज्यूम करिए, जो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में,
क्या पूछ रहा था? फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी 8x। हमने उस एलसीएम के साथ एक x अज्यूम कर लिया, कुछ भी हो सकता है वो, 8 2 टाइम्स भी हो सकता है, 8 4 टाइम्स भी हो सकता है, इट कुड बी एनी नंबर। नाउ अब हम क्या बोला कि जो हर्ड था आधा कितना होगा 4x और आधा कितना होगा 4x, टोटल कितना था 8x। तो आधे तो आपके बच्चे ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऊपर लिखा हुआ है हाफ ऑफ अ हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दैट इज 4x, आधे। फिर बचे कितने हैं 4x, उसका 3/4 ऑफ का मतलब इनटू होता है रिमेनिंग कितने थे 4x, 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना आएगा 3x आएगा, दैट इज योर 3x। सेकेंड भी हमारे आ गए। थर्ड, ड्रिंकिंग वाटर, कितने डियर हैं 9 डियर, दिस इज योर 9 डियर आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे टोटल डियर मुझे मेरे हर्ड में मिल जाएंगे। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 3x विल बी 7x प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 8x। 8x बड़ा है 7x छोटा है, तो 7x को शिफ्ट कराएंगे, 8x minus 7x and that is your x only. 8 minus 7 is 1, 1 into x is x only. तो हमारा कितना आ गया 9 बचा, 7x को हमने शिफ्ट कर दिया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, therefore x equals to 9। बट हमने बताना क्या है, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, therefore डियर इन द हर्ड HERD कितने थे, कितने माने थे हम लोगों ने 8x, तो 8 इंटू एक्स, एक्स इज 9, 8 9 इज 72 डियर, नॉट DEAR, ओके। डियर का मतलब तो हो गया जो प्यारा हो आपको, लाइक डियर स्टूडेंट्स, नॉट डियर, डियर इज यस हिरण, यू कैन से ना, हिरन। और डियर में कभी भी डियर्स नहीं आता, डियर बोलो या डियर बोलिए, बोथ आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। एक होगा तब भी डियर है, 72 होंगे तब भी डियर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फंडा है यहाँ पे अज्यूम्पशन करने का कि हमने 8x ही मान लिया। जब भी फ्रैक्शंस में आए आपके कोई भी नंबर, तो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है उसका एलसीएम निकालिए और फिर उसको अज्यूम कर लीजिए। Problem number 9 goes, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. उन दोनों की present ages बताइए, किनकी, grandfather and his daughter. Okay, grandfather is 8 times older than his granddaughter. ठीक है, यहाँ पे आपको grandfather का तो कंडीशन दे रखा है, किसका हमें नहीं पता है, ग्रैंड डॉटर का, तो हम अज्यूम किसको करने वाले हैं, ग्रैंड डॉटर को। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर्स। अब ग्रैंडफादर कितने हैं आपके, 8 टाइम्स ओल्डर, टाइम्स का बच्चे मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो लिखते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर इक्वल्स टू 8 टाइम्स था, 8 टाइम्स हिज ग्रैंड डॉटर, तो 8x हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर x ईयर्स की हैं तो ग्रैंडफादर उनके 8 टाइम्स हो जाएंगे, तो 8 इंटू एक्स दैट इज 8x ईयर्स। ओके, अब बनेगा बच्चे अपना अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या क्वेश्चन, जो भी बोलना चाहें आप। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ही का मतलब है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कितने हैं, 8x हैं, ग्रैंड डॉटर कितनी है, x ईयर्स हैं, तो क्या दोनों इक्वल हैं? That is the question you have to ask yourself. The age of the grandfather is 8x and the age of the granddaughter is x. कौन बड़ा होगा? Of course grandfather बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 54 years. तो अगर मैं granddaughter को भी 54 years बढ़ा दूँ तो दोनों का एज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंड हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। 8x बड़ा था, x छोटा था, कितना छोटा था, 54 years, तो हमने उसको 54 ऐड कर दिया। और इफ सिंपली कैन से ग्रैंडफादर इज मींस इक्वल्स 54 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर का मतलब बड़े हैं, ऐड करेंगे, देन हर, हर यहाँ पे कौन है, डॉटर,
ग्रैंड डॉटर। तो 8x को यहीं पे रखिए, x को शिफ्ट कराएंगे, -x इक्वल्स टू में 54 है बच्चे। 8x माइनस एक्स इज ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका 10 टाइम्स था बच्चे, दैट वाज 10 टाइम्स। सो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। 10x का मतलब यहाँ पे आपका 10 आना है, यहाँ पे आपका 10 आना है, 10 एंड 10, क्लियर। तो 10x माइनस एक्स इज 9x इक्वल्स टू 54। x equals to 54, 9 will go in the division part, 9 1 times 9, 9 6 is 54, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। So what we can say, therefore age of granddaughter, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x years थी तो x आपका 6 years हो गए। ग्रैंड का एज x years मीन्स 6 years है। एज ऑफ ग्रैंडफादर कितने ईयर्स के थे, 10 टाइम्स x, तो 6 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स x, 10 टाइम्स 6, 10 6 60 years, and these are our two answers. Problem number 10 goes, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. Okay, a very easy question है ना, और ऐसे क्वेश्चंस आपके 10th तक जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसका यूज़ हम 9th में करेंगे, इसका यूज़ हम 10th में करेंगे, और हायर मैथमेटिक्स में भी यही आपका बेस है। तो देखते हैं, अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज तो हमें दे रखी है, 3 टाइम्स है अपने सन की एज के। किसकी एज नहीं पता, सन की एज नहीं पता है, तो हम किसको अज्यूम करने वाले हैं, सन को अज्यूम करने वाले हैं। तो क्या अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन बी x ईयर्स। हमें सन की एज नहीं पता थी, हमने x मान लिया, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इक्वल्स टू 3 टाइम्स है, जो अमन है अपने लड़के का 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 इंटू एक्स, 3 टाइम्स एक्स। देन यहाँ पे कंडीशन जो आ रही है वो 10 ईयर्स एगो की आ रही है, तो आप लिख सकते हैं 10 ईयर्स एगो, या बिफोर 10 ईयर्स, यू कैन से बिफोर 10 ईयर्स। एज ऑफ अमन कितनी होगी, अभी कितनी है अमन की एज x, तो 10 ईयर्स पीछे कितनी होती होगी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ध्यान से करिएगा। अभी अमन की एज, अमन के सन की एज x है, एज ऑफ सन लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी सन की एज x है, तो 10 साल पहले कितनी होती होगी, 10 कम होती होगी, तो आप माइनस करते हैं बच्चे ऐसी कंडीशन में, x माइनस 10। समझिए, अभी एज आपकी अगर 15 ईयर्स है तो 10 साल पहले कितनी होगी, 5 ईयर्स। तो अगर मैंने बोला अमन की एज अभी x ईयर्स है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10, अमन के सन की एज। ओके, और अमन की एज कितनी होगी, 3x अभी है, तो 3x माइनस 10। सो एज ऑफ सन कितना है, x माइनस 10, 10 साल पहले। एज ऑफ अमन अभी कितनी है अमन की एज, 3x, तो 10 साल पहले कितनी होगी, 10 को माइनस कर दीजिए। अब बनेगा बच्चे अपने अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। 10 साल पहले ही वॉज, यहाँ पे ही आपका अमन है, अमन वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। देखिए अमन की एज कितनी है 10 साल पहले, 3x माइनस 10, दैट इज द एज ऑफ अमन। कब, बिफोर 10 ईयर्स। और सन की एज कितनी है 10 साल पहले, x माइनस 10। क्या दोनों इक्वल होंगे, ये अमन है, ये उनका लड़का है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। कौन बड़ा है, अमन बड़ा था, कितना बड़ा है, 5 टाइम्स बड़ा है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सन के साथ, आपका आंसर सेम आएगा। मान लेते हैं अमन 50 ईयर्स का है, उसका सन कितने ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है। क्या इक्वल है दोनों, नहीं। तो अगर मैं 10 पे 5 मल्टीप्लाई करूंगा तब दोनों इक्वल बनेंगे। तो कहने का मतलब है 5 टाइम्स 10 इज अमन्स एज।
या अमन इज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो ये फंडा है सोचने का, जो भी छोटा है उसको आप उतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना ये बोल रहा है। 5 टाइम्स बोल रहा था तो 5 टाइम्स आप किसको करने वाले हैं? यस, सन को करने वाले हैं जो छोटा है। लेट्स सॉल्व इट। 3x minus 10 equals to 5 into x is 5x, 5 10 times is 50। कौन बड़ा है, 5x और 3x? 5x बड़ा था, 3x को शिफ्ट करेंगे -3x। -10 आपका यहीं रहने वाला है, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमने 3x को शिफ्ट कराया था। और जो -50 है वो इधर जाएगा तो +50। कौन बड़ा है? 50। पॉजिटिव 40 इज योर आंसर हियर। एंड व्हाट इज 5x minus 3x? इट इज 2x। x इक्वल्स टू 40, 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40/2 इज 20। सो व्हाट वी कैन से, x कौन था आपका? स्टार्टिंग का नंबर देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ अमन वॉज x ईयर्स। तो एज ऑफ अमन से सन, नॉट अमन, ओके, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, अमन लिख के डायरेक्टली सन लिखना चाहिए था। एज ऑफ सन, अमन सन इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है? 20 ईयर्स। एंड एज ऑफ अमन, अब आएंगे आपके अमन, कितना टाइम्स थे? 3 टाइम्स x थे, तो 3x करिए, 3 इंटू x करिए, x कितना है? 20, एंड 20 इंटू 3 इज 60 ईयर्स समथिंग। समझिएगा, हमें इन वैल्यूज को निकालना है, प्रेजेंट एजेस को निकालना है, ये नहीं निकालना है। तो यहाँ पे आपका ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज खत्म होती है। देखिए, क्लास में भी आप एक बार में नहीं समझते हैं, टीचर एक बार बताएगा, आप उसको अच्छे से ग्रास्प कर भी पा सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जब आप क्लास में नहीं सीख पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ही, आप फर्स्ट टाइम में ही नहीं सीखेंगे। 1-2 बार रिपीट करिए, रिवाइज करते रहिए और आपको ये समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय, स्टे सेफ, बाय बाय।